मैं कई तरह से योगदान देता रहा हूँ चीज़ों में। तो इन्हीं चीज़ों को रेखांकित करके मैंने सभी क्रम को जोड़कर एक नीति तैयार करी है जो राष्ट्रपति भवन को जनतीर्थ के नाम से पुनर्नामित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को देती है, जिसकी मैं प्रति भारत सरकार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की जो पोस्ट विंग है, सेंट्रल डाक सेक्शन, उससे मैं करा के इसकी रिसीविंग करा के लाया हूँ। और जिसमें मैंने पूरा का पूरा अपना जो शोध था, मतलब जो 28 नवंबर 2024 से मैंने शोध स्टार्ट किया था राष्ट्रपति भवन पर जन सेवा की शपथ के आधार पर, उस शोध के आधार पर मैंने सारे तत्व इसमें संजोए थे। और जो भी इसमें एडवांसमेंट होगा, मैं इसमें और एडवांसमेंट करने के लिए अपना शोध कंटिन्यू जारी रखूँगा। और जो मैंने एक कालखंड लगाया 28 नवंबर 2026 तक के लिए, तो मैं उस कालखंड में इसमें जो भी संयुक्त रूप से हो सकेगा मैं इसमें और भी एडवांसमेंट आपको दूंगा। लेकिन मैंने अभी जो इसमें 11 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रपति सेक्रेटरीट में जमा करी है कार्यालय में, उसमें मैंने अपना विशेष योगदान दिया है, कानूनी, ऐतिहासिक और जो भी मेरा हो सकता था मैंने सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि जो मैंने कल मतलब 11 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन में पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन और राष्ट्रपति भवन जमा किया है, उसी के साथ मैंने वंदे मातरम नव भारत संकल्प गान का एक लेख भी लिखा है इस चीज से जुड़ा हुआ, जो विकसित भारत की परिकल्पना को स्वर में बांधता है। तो मैंने वो भारतीय जनता पार्टी को अर्पित किया है। ये पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल भी भारतीय जनता पार्टी को अर्पित किया है, जो 6 अप्रैल 2026 को की। हमारे आदरणीय BL संतोष जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी जी हैं, उनसे मैं बहुत काफ़ी समय से जुड़ा हूं। और मैं भारतीय राष्ट्रीय मुख्यालय जब भी जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे भेंट हो और अरुण सिंह जी से भेंट हो। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैं आत्मीय लगाव रखता हूँ, एक नेता के रूप में नहीं, मुखिया के रूप में, तो मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। उसी आधार पर, उन्हीं सबके नेतृत्व के आधार पर मैंने इसको केंद्रीय परिषद को भेजने के लिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजने के लिए, उपराष्ट्रपति जी को भेजने के लिए, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विचार के लिए भेजने के लिए, लागू होने के लिए भेजने के लिए, सभी के लिए मैंने इसका माध्यम जो अपना विचारों का था वो चुना था। और मैं सतत प्रयासरत रहूँगा भारत सरकार के साथ ऐसे अद्वितीय इनिशिएटिव्स के लिए जिसमें देश का गौरव और देश की संस्कृति विश्व पटल पर भारत माता के मान सम्मान के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बने, ऐसी मेरी भावना है। और उसी भावना के लिए मैंने सदैव कहा है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए व्यक्तिगत रूप से भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं एक सच्चा राष्ट्रवादी भारत माता का कार्य करता हूँ। और जो राष्ट्रवादी मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पूज्य राजमाता सिंधिया जी ने, और मुरली मनोहर जोशी जी ने, अटल जी ने, और हमारे आडवाणी जी ने संजोया है, उनको मैंने अभी इस पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल के माध्यम से साझा किया है। और उच्च सम्मान के साथ हमारे नेहरू जी, हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे प्रखर पुरुष रहे हैं जो, और हमारी इंदिरा गांधी जी, सभी के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ये पॉलिसी रिकमेंडेशन अर्पित है, समर्पित है पार्टियों के लिए, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या हमारा उनका अलायंस हो, चाहे हमारा NDA गठबंधन हो, उनका अलायंस हो, सभी के लिए समानता के रूप में। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों के जन तीर्थ से संबोधित करती है, जन, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हूँ, मतभेद से ऊपर। और ये विशेषकर एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए है। तो मैं मानता हूँ कि जब बात देश की आए तो सभी दलों को एक हो जाना चाहिए। इसी भावों के साथ मैंने ये पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ राष्ट्रपति भवन तैयार की है, और मैं इसको 11 अप्रैल 2026 को जमा कर चुका हूँ राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरीट में। तो इसको विचार के लिए मैं ये ब्रीफ बना रहा हूँ। और मैं अभी वर्तमान में बताना चाहता हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है जो इंटर्नशिप का है 1 जनवरी से फरवरी तक के लिए, और फरवरी से अभी 30 अप्रैल तक का आना बाकी है। और मैंने इसी के साथ ये तिथियां रेखांकित की हैं, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रिसर्च था उसकी तिथियां हैं। और इसी के साथ मैं अपने अन्य भी मेरी कई डायरीज़ हैं जिनमें मैंने, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत ही शोध किया है। और मैंने घर पे रहकर भी संविधान को बार बार पढ़ा है, संविधान की चीज़ों को देखा है, उस विषय से नहीं
कि मुझे किसी तरह से श्रेय चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ कि चाहे वंदे मातरम नव भारत संकल्प गान हो या चाहे पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ राष्ट्रपति भवन हो, मैंने सारा भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया है। श्रेय मुझे नहीं चाहिए। मैंने उच्च सम्मान भक्ति के साथ भारत माता के चरणों में संविधान की पूजा के साथ अर्पित किया है। सभी को मेरे ओर से सादर वंदे और जय हिंद समर्पित है।